अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। दिस इज़ डाइटिशियन बसीरत शबीर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद एन अदर वीडियो। मेरे पास ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि हमें आप डाइट प्लान बना दें कि हम अपना वेट लॉस कैसे करें, वेट गेन कैसे करें, लेकिन इसके बारे में आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। लेकिन आज की वीडियो है बड़ी ईद के हवाले से। जैसा कि आप सब लोग ही जानते हैं कि बड़ी ईद में सिर्फ अब 2 दिन बाकी हैं और आज की वीडियो इसी बारे में है कि हम बड़ी ईद पर अपनी डाइट मैनेजमेंट कैसे करें। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के मुतालिक अपडेट्स मिलती रहें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और आइए चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आप सब लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सिर्फ 2 दिन रह गए हैं ईद पर, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको डाइट के बारे में पहले ही गाइड कर दूँ ताकि आप अपनी ईद पर अच्छे से मैनेजमेंट कर सकें। बड़ी ईद की स्पेशल बात ये होती है कि दोस्त अहबाब का आना जाना होता है, गेट टुगेदर्स होती हैं, दावतें शावतें होती हैं। और इन सब के दौरान अगर आप अपनी डाइट पे फोकस करेंगे तो ना ही आप ईद का मज़ा इंजॉय कर सकेंगे और ना ही आप अपनी गेट टुगेदर्स का। और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए साल में सिर्फ 2 बार ईद आती है, इस पे भी अगर आप डाइटिंग करेंगे तो फिर तो नाइंसाफ़ी वाली बात है। गेट टुगेदर्स होती हैं और इन गेट टुगेदर्स में हम लोगों को ये नहीं कह सकते कि हम डाइटिंग पर हैं तो हम ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि आप अपनी वेट मैनेजमेंट इस तरह करें कि आप गेट टुगेदर्स में इंजॉय कर सकें और आप सब कुछ खा पी भी सकें। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी यही है कि आप मॉडरेशन के साथ चलें, पोर्शन साइज़ का ख्याल सबसे ज़्यादा करें। और वो लोग जो डाइटिंग कर रहे होते हैं उनको चाहिए कि वो बजाय इसके कि कोई स्पेशल अपने लिए खाना बनवाएं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि डाइटिंग जब कोई बंदा कर रहा होता है तो उसके लिए सबसे अलग ही घर में खाना बन रहा होता है। तो उनके लिए भी ये ईद के 3-4 दिन डाइटिंग से आज़ादी के होते हैं। जी हाँ, वो भी इन चीज़ों को, इन खानों को बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं, हर चीज़ खा पी सकते हैं। सिर्फ उनको करना ये है कि वो अपनी पोर्शन साइज़ का, मॉडरेशन का ख़ास ख्याल करें। और डाइटिंग का भी एक असूल है कि जब आप 1 मंथ डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो अपनी बॉडी को उसके बाद 1 वीक के लिए लाजमी टाइम दें रेस्ट करने के लिए, ताकि आपकी बॉडी अपनी कैलोरीज़ मेंटेन कर सके और उसके बाद दोबारा से आप नेक्स्ट प्लान जो है वो फॉलो करें। इसी तरह आप लोगों ने भी 3-4 दिन के लिए इस बड़ी ईद पर रेस्ट देनी है ताकि आपकी बॉडी जो है वो स्पेसिफिक स्पेस को कवर कर सके। आते हैं जी अपने पॉइंट की तरफ कि बड़ी ईद पर वेट मैनेजमेंट कैसे की जाए। आप सब लोग जानते हैं कि मटन, बीफ इन सब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है बड़ी ईद के मौके पर। लेकिन इस मीट पोर्शन के साथ साथ आपने वेजिटेबल पोर्शन भी लाजमी शामिल करना है। जैसे कि आप मटन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ आप खीरा लाजमी ले लें, या फिर लेमन का इस्तेमाल करें, पुदीना ले सकते हैं, या फिर वो टमाटर है, अनियन है। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि एक प्लेट में अगर हाफ़ पोर्शन आपका मीट का है तो हाफ़ पोर्शन आपके वेजिटेबल्स का लाजमी होना चाहिए। चाहे वो आप स्टीम फॉर्म में ले लें, बॉइल्ड फॉर्म में ले लें, लेकिन वेजिटेबल पोर्शन लाजमी शामिल करें। इस तरह आपका प्रोटीन पोर्शन बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है। अब आ जाते हैं फ़ैट्स पर कि आप फ़ैट्स कैसे मैनेज करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम डेली बेसिस पे दूध का, क्रीम्स का या फिर हम चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बड़ी ईद पर आपने इन फ़ैट्स को थोड़ा सा अवॉइड करना है क्योंकि मटन और बीफ में हाई अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारी फ़ैट्स की रिक्वायरमेंट को ऑलरेडी पूरा कर देते हैं। लेकिन अगर हम इनके साथ ही दूध का और क्रीमी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा चीज़ हैवी हो जाती है, भारीपन महसूस करेंगे आप लोग। और कोशिश करें कि आप बारबेक्यू फॉर्म में, ग्रिल्ड फॉर्म में या फिर बॉइल्ड फॉर्म में मटन और बीफ का इस्तेमाल करें। देखा जाए तो हमारे घरों में जो सालन बनाए जाते हैं मटन और बीफ के, उनमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं। हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। बजाय इसके कि हम उनका इस्तेमाल करें, ऐसे सालन इस्तेमाल करें, बॉइल्ड फॉर्म में, ग्रिल्ड फॉर्म में इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। हम चावलों की फॉर्म में, रोटी या ब्रेड की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं। आपने बड़ी ईद पर करना ये है कि मटन और बीफ के साथ जब भी आपने रोटी लेनी है तो हाफ़ रोटी ही, यानी कि आधी रोटी ही लेनी है, इससे ज़्यादा आप कंज्यूम ना करें। और चावलों की बात कर लेते हैं। हमारे घरों में प्लेट्स के मुख्तलिफ़ साइज़ होते हैं, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। और जो प्लेट का सबसे छोटा साइज़ होता है आपने चावलों के लिए वो इस्तेमाल करना है, उतने ही चावल आपने इस्तेमाल करने हैं।
इसी तरह आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स बहुत आसानी से मैनेज हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं मीठे की। आप सब लोग जानते हैं कि बड़ी ईद का मौका है और मीठा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो अगर आपका बहुत दिल चाह रहा है कि आप मीठा लें तो 3 से 4 चम्मच से ज़्यादा मीठा इस्तेमाल ना करें। और अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की, जिनका इस्तेमाल ईद जैसे मौक़ों पर बहुत ज़्यादा आम हो जाता है। हमारे घर कोई मेहमान आ जाए या हम किसी के घर मेहमान बनकर चले जाएं तो सॉफ्ट ड्रिंक्स ही सर्व की जाती हैं। और आप सब लोगों को ये बताती चलूँ कि एक कैन के अंदर कोल्ड ड्रिंक के 10 टेबलस्पून शुगर होते हैं, जो कि ऑन द सेम टाइम कंज्यूम करने के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। इसलिए बेहतर ये है कि आप इन कोल्ड ड्रिंक्स को ना ही सर्व करें और ना ही इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सॉफ्ट ड्रिंक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। इसलिए हर मुमकिन हद तक इन्हें अवॉइड करें। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि हार्ट पेशेंट हैं, जिनके कोलेस्ट्रॉल का इशू है या हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू है, तो वो अपनी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए अपने खाने पीने पर तवज्जो दें। बड़ी ईद का मौका है, जानती हूँ कि सब लोगों का दिल चाह रहा होता है कि हम लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, मटन लें, बीफ लें, ग्रिल्ड फॉर्म में लें, बॉइल्ड फॉर्म में लें या फिर बारबेक्यू फॉर्म में लें, या इसके अलावा तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग बड़ी ईद पर बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। तो बजाय इसके कि हम अपनी सेहत को बदपरहेज़ी करके नुकसान पहुँचाएँ, इससे बेहतर ये है कि हम अपनी सेहत का ख्याल करें, ऐसे खानों का इस्तेमाल करें जो हमारे लिए मुफीद हैं। ये वो अहम बातें हैं जिन पर अमल करके ना सिर्फ आप अपनी ईदें बल्कि अपनी ज़िंदगी भी बेहतर बना सकते हैं। सिर्फ़ इसके लिए ज़रूरी ये है कि अपने खाने पीने की रूटीन सही करें, पोर्शन साइज़ का ख्याल करें, मॉडरेशन के साथ चलें। यही सबसे बड़ी चाबी है सेहत की। ईद का मौका है, लेकिन अपना ही पेट है और अपना ही घर है, इसलिए अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखें। आप सब लोगों को मेरी तरफ़ से हज और ईद दोनों बहुत मुबारक हों। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।